अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख कर दी है। इस फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। नई नीति का लक्ष्य अमेरिकी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना और विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए H-1B वीजा के लिए नई शर्तें लागू कर दी। अब इस वीजा को हासिल करने के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। इस फैसले से लाखों विदेशी पेशेवरों पर असर पड़ सकता है, खासकर भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, जो अमेरिका के H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है टेक इंडस्ट्री इस फैसले से खुश होगा। वहीं व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल सार्फ ने इसे H-1B सिस्टम में हो रहे दुरुपयोग को रोकने का कदम बताया। उनके अनुसार यह प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो अमेरिका में दुर्लभ और हाई स्किल्ड काम करते हैं, न कि ऐसे काम के लिए जिन्हें अमेरिकी प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। H-1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी ताकि अमेरिका उन क्षेत्रों में उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ विदेशी पेशेवरों को काम पर रख सके जहां अमेरिकी वर्कफोर्स की कमी है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि समय के साथ कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल H-1B वीजा कोई व्यक्ति खुद नहीं ले सकता। इसे पाने के लिए आपको किसी अमेरिकी कंपनी की जरूरत होती है। वही कंपनी अमेरिकी सरकार को आवेदन भेजती है और कहती है कि उसे आपके जैसे स्किल वाले कर्मचारी की जरूरत है। कंपनी सारे कागज भरती है और सरकार को फीस देती है। अभी तक यह फीस बहुत कम थी, इसीलिए कई बड़ी आईटी कंपनियां और कंसल्टेंसी फर्म हजारों लाखों आवेदन डाल देती थी। इससे अमेरिका में एंट्री लेवल नौकरियां विदेशी इंजीनियरों से भर जाती थी। अभी तक कंपनियों को सिर्फ $215 रजिस्ट्रेशन फीस और करीब $780 फॉर्म फीस देनी पड़ती थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब फैसला किया है कि हर आवेदन के लिए कंपनी को $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यह रकम बहुत बड़ी है, इसीलिए अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आवेदन करेंगी जिनकी स्किल बहुत जरूरी है। इसका सीधा असर यह होगा कि छोटे बिजनेस और स्टार्टअप इतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे और विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना कम कर देंगे। अमेरिकी टेक प्रोफेशनल्स जहां औसतन $1 लाख से ज्यादा की सैलरी पाते हैं, वहीं H-1B पर आने वाले विदेशी कर्मचारियों को अक्सर $60,000 सालाना के आसपास सैलरी देकर काम कराया जाता है। इससे अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होती है और कंपनियां लागत कम करने के लिए विदेशियों को प्राथमिकता देती है। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी भारतीय कंपनियां हजारों कर्मचारियों को अमेरिका भेजती है। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी इस लिस्ट में शामिल है। कैलिफोर्निया H-1B वीजा होल्डर्स का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आप अपनी राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।